पाकिस्तान ने एक बार फिर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है दोस्तों। जय हिंद आप सभी को। आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस, दिस इज शिप्रा सिंह और मैं आपको अपडेट करने वाली हूं ऑन दिस वेरी न्यूज दैट इज कमिंग फोर्थ कि पाकिस्तान क्या क्रिप्टो को लीगलाइज करने वाला है। आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन, ओ माय गॉड, ये डॉलर जैसा साइन जो बी पे बना हुआ है, नॉट ऑन एस, ये बिटकॉइन जो है मॉडर्न करेंसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने को है ना। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से यूएसए से लेकर के बाकी सारी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं कि बिटकॉइन को किस तरीके से नेशनलाइज किया जाए। नेशनलाइज करने के बाद एज अ रिजल्ट आप देखते हैं जैसे ही यूएसए में ट्रंप की सरकार आती है वैसे ही बिटकॉइन स्टॉक्स में एकदम हाई चला जाता है। आप जानते हैं कि जो बिटकॉइन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है वो इंडिया में दोस्तों बैन है। इंडिया में बहुत ज्यादा बैन इन द सेंस कि रेगुलेटेड है, आप रेगुलेटेड कह सकते हैं, ठीक है, रेगुलेटेड है। इंडिया ने अभी तक एज अ क्रिप्टो करेंसी इसको अपने यहाँ पे रेगुलेट नहीं किया, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान सबसे पहले बिटकॉइन को, इंडिया से भी पहले बिटकॉइन को रेगुलेट करके बेसिकली दिखाना चाहता है कि हम मॉडर्न तरीके से जो है ना इंडिया से ज्यादा आगे हैं। इंडिया से ज्यादा आधुनिकीकरण आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें, आप जान रहे हैं शहबाज शरीफ, इनकी जो आज पिक्चर लगी है ना दोस्तों, ये आपके आंखों को सुकून देने के लिए नहीं लगाया है। बस आज ना इनके पिक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आप जानते हैं कि इमरान खान की जब सरकार बनी, ये पाकिस्तान के जो है इंटरनल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूं, तो इमरान खान की सरकार में बाइडेन का बहुत बड़ा रोल रहा कि बाइडेन ने किस तरीके से इमरान खान की सरकार को उखाड़ करके फेंकने की तैयारी की, स्टिपुलेट किया कि किस तरीके से इमरान खान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि इमरान खान का रशियन कोलिशन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था ना, रशियन मेल मिलाप बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इन्होंने बेसिकली ये चाहते थे इफ नॉट इमरान खान देन एनीबडी एल्स बट नॉट अ पाकिस्तान दैट इंक्लाइंस टुवर्ड रशिया। और तब आए शहबाज शरीफ, आप देख रहे हैं, और शहबाज शरीफ जो कि जिनमें इट्स नॉट बाइडेन और ट्रंप का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से सेफगार्ड करते रहते हैं, क्योंकि यूएसए के हित में नहीं है ये बात कि पाकिस्तान जो है रशिया की तरफ थोड़ा भी इनक्लाइन हो। एंड एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार ने एक बार फिर, आप देखिए, इनके यहाँ ट्रेन हाईजैक हो जाता है, इनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस इनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब बताने लगते हैं, और इनके यहाँ नंबर्स ऑफ ऐसे जो है फेलियर्स और इकोनॉमिक फेलियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स देखने के बाद बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट चल रहा है वो देखने के लिए मिलने लगता है। एंड सडनली पाकिस्तान विक्स अप टू द कॉल कि हमें क्या करना है, क्रिप्टो को लीगलाइज करना है। क्या है पूरा का पूरा, निवेश को बढ़ावा या आतंकवाद में वृद्धि, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के प्लान्स क्या है, ठीक है। आप देख रहे हैं ब्लूमबर्ग टीवी जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स ने भी इसको कवर किया है कि लीगलाइज करना है क्रिप्टो को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ऐसा ये जो क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ साकिब कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है कि क्रिप्टो को करेंगे भैया लीगलाइज, और इसको लीगलाइज करने के लिए क्या क्या और कैसे कैसे फ्रेमवर्क्स तैयार करने होंगे, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स होंगे, ये कौन बताएगा, ये एक काउंसिल बताएगी, जिस काउंसिल का ये गठन कर रहे हैं, इस काउंसिल का नाम रख रहे हैं क्रिप्टो काउंसिल। पूरा का पूरा अमेरिका मॉडल चल रहा है दोस्तों, पूरा अमेरिका मॉडल चल रहा है। अमेरिका मॉडल में भी यही सारी की सारी चीजें, यही सारे के सारे स्टेप्स ऐसे ही सिक्वेंशियली भी लिया गया। क्रिप्टो काउंसिल के जो सीईओ बनाए गए हैं साकिब भाई साहब, ये बताते हैं कि हमारे नेशन के सेंट्रल बैंक को प्रीवियसली, आप देखिए, द नेशन सेंट्रल बैंक प्रीवियसली वार्न्ड अगेंस्ट क्रिप्टो, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं एक लीगल फ्रेमवर्क की क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को ल्योर करने के लिए कैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग लीगलाइज और इसको बढ़ावा दिया जाए। ये कंट्री में बात कर रहे हैं कि हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे भैया, जहां पे ये जो डिजिटल एक्टिविटीज जो है, ठीक है, लोकल इकोसिस्टम जो है, बिलाल बिन साकिब, यही है सीईओ, बिलाल बिन साकिब कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, कि भाई हम पाकिस्तान में ऐसा रेगुलेशंस लेकर के आएंगे जिनके माध्यम से स्मूथ फंक्शनिंग होगी क्रिप्टो करेंसी की। पाकिस्तान भारत से पहले बिटकॉइन के रेस में दौड़ेगा, पाकिस्तान भारत से पहले बिटकॉइन के ट्रेड में एक्सेल करेगा। हर चीज इन्हें भारत से पहले ही करनी है। और आपको बता दें स्थिति क्या है भाई,
तो स्थिति ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, पैसे नहीं है, रुपया नहीं है, करेंसी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि बिटकॉइन का ये लीगलाइज करने का जो फैसला है ना, कहीं न कहीं इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए ही लिया है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये इन्हीं के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मैं तो कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है ना क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज करने के लिए, ये जो पाकिस्तान के जो बिलाल बिन साकिब जो कह रहे हैं ना ब्लूमबर्ग टीवी के साथ, इनके यहाँ सबसे बड़ा एम ये नहीं है कि इन्हें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अटेन करना है दोस्तों, इनके यहाँ सबसे बड़ा फ्रेमवर्क ये है कि आप देखिए पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है क्रिप्टो करेंसीज को बहुत लंबे समय तक नकारते रहा। ठीक है, आप देखिए कॉन्सर्न्स ओवर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, फाइनेंशियल रिस्क, द कंट्री रैंक्स 9th इन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन। तो आप सोचिए एक टाइम पे ये नकारते थे, आज इन्होंने क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लिया। और आप जानते हैं ये वो कंट्री है दोस्तों, ये वो कंट्री है पाकिस्तान जहां पे टेररिज्म फंडिंग बहुत फेमस है। तो वो पाकिस्तान जो टेररिज्म से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया, वो आज क्रिप्टो की तरफ कैसे बढ़ रहा है? तो इसको जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ एक कहानी में। कहानी क्या है दोस्तों कि यूएसए की बात है ना। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल आते आते लीगलाइज कर दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाने का काम हमको करना है। अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? क्रिप्टो करेंसी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा प्रचलन में लाने की जरूरत है। इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हम एक और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि एक काउंसिल बनेगी हमारे पास। ये पूरा का पूरा कॉपीड है, जो पाकिस्तान का वर्जन है ना, ये अमेरिका के मॉडल का पूरा कॉपी है। हमारे पास बनेगी एक काउंसिल जो देखेगी, और अब इनकी जो पूरी जो अमेरिका की काउंसिल बनी ना, मैं आपको बताऊं इजराइल को हमास के अगेंस्ट फंडिंग करने में जो एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन भी ना दिखाई दे, और ट्रांजैक्शन हो भी जाए, ये काम करने के लिए बिटकॉइन का यूज किया गया था। अमेरिकन बेसिकली बिटकॉइंस का यूज किया गया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ग्लोबल रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री अगर चाहे तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ट्रेडिंग बढ़ाने और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए भी कर सकती है, और टेररिज्म को सीक्रेटली फंड करने के लिए भी कर सकती है। इन्होंने जो क्रिप्टो काउंसिल बनाया है, कह रहे हैं कि भाई पूरी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करेंगे तो उसका लागू जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो स्मूथ हो जाए। इसी के लिए इस्लामाबाद ने रिसेंटली पीसीसी का गठन किया है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब भी कुछ जो है ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नर के साथ, अब देखिए सामने आकर के ये बात बोल रहे हैं। इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है एक लीगल फ्रेमवर्क, और जल्दी इनके पास जो है क्रिप्टो लीगलाइज हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि पाकिस्तान किस लिए क्रिप्टो को लीगलाइज कर रहा है। आप टेररिज्म फंडिंग करने का एक दूसरा औपचार ही क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरा जो है आपके पास माध्यम ही क्रिएट हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से जो ये न्यूज आपको आ रही है ना, भैया तुम अपने हाईजैक पे ध्यान दो, तुम अपने इंटरनल पॉलिसीज और इंटरनल रिबेलियंस को स्टॉप करने पे ध्यान दो। तुम ये कहाँ क्रिप्टो की लाइन में घुस गए, और घुस भी रहे हो तो इंडिया से जो है कंपटीशन कर रहे हो। मतलब आपको ये क्रिप्टो टेरर फंडिंग के लिए यूज करना है, एंड यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली हाईजैक वाले केस में भी बोला ही था कि पूरी दुनिया जानती है कि टेररिज्म का जनक कौन है। ठीक है, तो इस पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क की बात की जाए तो पाकिस्तान जो क्रिप्टो लीगलाइज कर रहा है दोस्तों, ये निवेश को बढ़ाना तो एक बेसिकली एक फ्रंट फेस है, इसके पीछे बैक फुट फेस जो आप देख रहे हैं, आतंकवाद में वृद्धि भी एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। इसी के साथ देखते रहिए कैपिटल IAS। दिस इज शिप्रा सिंह एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।